हाय फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम एक कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों चीजें कवर करेंगे। किसकी? कि कैसे एक रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को हम p ओवर q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट कर लेते हैं कि अगर x हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 11.3457, तो अगर इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी राइट हैंड साइड भी। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो डेसिमल है वो 1 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 113.457। सिमिलरली अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो डेसिमल है वो 3 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डेसिमल चला जाएगा 5 के बाद। तो इट विल बिकम 11345.7। ओके, सो इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर दे रखा है, उसको p ओवर q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इस नंबर के बारे में समझते हैं कि ये है क्या। 0.57 के ऊपर बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बार। इस बार का मतलब है कि ये रिपीट कर रहा है, ये पर्टिकुलरली 7 के ऊपर लगा हुआ है ना, तो ये 7 बार बार आएगा। बार का मतलब कि बार 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 आएगा और चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इस नंबर को हम लिख लेते हैं, x मान लेते हैं और ओपन करके लिख देंगे 0.577777 एंड सो ऑन। तो जब भी आपको इसका सब्जेक्टिव मेथड करना है उसमें 2 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहला तो ये तो x मान लिया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या है कि डेसिमल के बाद आपको जितनी भी डिजिट्स दिख रही हैं गिवन नंबर में, 0.57 में कितनी है डेसिमल के बाद 2, तो 2 डिजिट्स है पॉइंट के बाद, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होती है तो आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो पहले मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 100x आ जाएगा और ये डेसिमल 2 डिजिट्स आके शिफ्ट हो जाएगा 57.7777 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है कि किस चीज से मल्टीप्लाई करना है। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स के ऊपर आपको बार नहीं दिखता है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स के ऊपर आपको बार नहीं दिखता है, जैसे इन दोनों नंबर से के ऊपर अगर बार है, अगर इस एक पे नहीं है तो इसके अकॉर्डिंगली हम 10 से कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमें नंबर दिया हुआ है, कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 5 के ऊपर, एक के ऊपर बार नहीं है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5.7777 एंड सो ऑन। अब ये जो दो इक्वेशंस आई हैं हमारे पास, इनको माइनस कर देते हैं। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90x आ जाएगा। अब ये 7 में से ये 7 गया 0, 7 में से 7 0 0 0 और यहाँ पे आएगा डेसिमल। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 5, दिस 5 इज एज इट इज। अब अगर आप चाहे 52.000 लिखो, चाहे 52 लिखो, बिकॉज डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो बातें सेम ही है। तो 90x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 52। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 52/90। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी पी अपॉन क्यू फॉर्म तो आ गई है, बट देखो ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है, ये भी 2 के टेबल पे, तो इसको कट कर देते हैं। नीचे वाले को कट करेंगे तो 45 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 26, तो 26/45 इज द फाइनल आंसर। तो मैंने आपको बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स दिखते हैं उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 3 है तो 1000। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उसके अकॉर्डिंगली उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि ये है। सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 0.2454545। अब बार कलेक्टिवली जब लिखा होता है तो उन्हीं डिजिट्स को रिपीट करना है। अब जैसे 45 के ऊपर बार था तो मतलब 45 ही बार बार आ रहा है, 45 45 ऐसे बार बार आ रहा है। ओके, एंड सो ऑन। अब डेसिमल के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स दिखेंगे उतने उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 3 है तो 1000 से कर देंगे, 1000x किसके इक्वल आएगा, ये डेसिमल 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 245.4545 एंड सो ऑन।
ठीक है। अब डेसिमल के बाद जितने के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर बार नहीं है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.45 45 45 एंड सो ऑन। अब माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो इस तरफ तो पॉइंट के बाद लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, वैसे 0 0 0 ही आएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, देन 4, देन इट इज 2। 1000 में से x माइनस 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x तो आएगा ही आएगा, और यहाँ आ जाएगा 990। ओके, सो x हमारे पास आ गया 243/990। अब देख लो, अगर तो ये कट होता है तो कर देते हैं, तो ये 9 के टेबल पे जा रहा है, 9 के टेबल पे कट करेंगे तो यहाँ पे 110 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 9 2 18 एंड 27, तो ये आ जाएगा 27/110। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिखे, बार है नहीं है यहाँ पे, मतलब पॉइंट से पहले है पॉइंट से बाहर है, जो भी नंबर दिखे उसको एज इट इज लिख लो। ठीक है। अब जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, आपको पॉइंट को अब देखना भी नहीं है एक बार न्यूमिरेटर के लिए। इसके टू पार्ट्स है, एक न्यूमिरेटर में टर्म आएगी, एक डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले मेरे पास ये दिख रहा था 2.93 के ऊपर बार, तो 293 एज इट इज लिख लिया। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, जैसे 2 के ऊपर बार नहीं है ना, तो वो 2 को लिख लो। अगर ये 2 यहाँ पे भी पड़ा होता ना, फिर भी हमने 2 ही लिखना था, पॉइंट 2 नहीं लिखना था, 2 ही लिखना था। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर में जितने नंबर्स के ऊपर डेसिमल, डिनोमिनेटर के लिए डेसिमल के बाद वाला ही देखना है, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स पे बार है उतने 9 लिख दो। तो दो ही नंबर्स थे डेसिमल के बाद, तो मैंने 9 9 लिख दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 291/99। अभी जो पीछे दो क्वेश्चंस करे थे उसको भी हम ट्रिक से करेंगे, तो पहले इसका आंसर देख लीजिए कि इसका आ गया 291/99 एंड इट इज द फाइनल आंसर। ओके। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है, 1323 दिख रहा है, तो 1323 एज इट इज लिख दो। कितने ऐसे नंबर्स है जिन पे बार नहीं है, एक 1 ये 3, तो इसको उठा के पूरा का पूरा लिख दो, 13। अब डेसिमल के बाद जितने नंबर्स पे बार है उतने 9 आएंगे, तो दो नंबर्स पे बार है तो दो 9 आ गए। डेसिमल के बाद जितने नंबर पे बार नहीं है उतनी जीरोस आएंगी। डिनोमिनेटर के लिए ये ध्यान में रखिए, डिनोमिनेटर में जब भी कुछ लिखना है तो उसके लिए क्या ध्यान में रखना है कि डेसिमल के बाद क्या हो रहा है। अगर डेसिमल के बाद जितने नंबर पे बार है, जितने नंबर पे बार है उतने 9 लिख देने हैं, और जिन पे बार नहीं है, नो बार, उतने जीरोस लिख देने हैं। ओके, तो इनको माइनस कर देते हैं, 1323 को माइनस करेंगे तो पीछे 0 आ जाएगा, 11310। तो डिवाइडेड बाय 990, 0 से 0 कैंसल, इट विल बिकम 131/99। ओके, लेट्स डू वन और टू मोर एग्जांपल्स। सो सबसे पहले न्यूमिरेटर में तो कुछ भी खास नहीं देखना होता, जो भी नंबर है उसको उठा के एज इट इज लिख दो। माइनस क्या करना है, जिनके ऊपर बार नहीं है, 3112 डिवाइडेड बाय, डेसिमल के बाद टू नंबर्स पे बार है तो मैंने 29 लिख लिए, टू नंबर्स पे बार नहीं है तो टू जीरोस आ जाएंगे। अब इनको माइनस करते हैं, 311235 and 1213, so it will become 321803, so it is 308123 divided by 9900। अगर ये और कट होते हैं तो कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। नाउ दिस इज 3178, कितने नंबर्स पे बार नहीं है, कौन से नंबर पे बार नहीं है, सिर्फ 3 पे, तो 3 माइनस कर देंगे। डेसिमल के बाद कितने नंबर्स पे बार है, 3 नंबर्स पे, तो 3 9 लगाएंगे। कितने नंबर्स पे बार नहीं है डेसिमल के बाद, उतनी जीरोस। ओके, सो डिनोमिनेटर में तो 9990 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 3175। अब ये दोनों 5 के टेबल पे कट होते हैं तो इसको कट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 1 पे जाएगा, फिर उसके बाद 49 आएगा तो 9 पे जाएगा, 49 49 45 48, तो ये इतना आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6
and 3 and 5. ओके, सो 635 1998 और कट होते हो तो हम कर देंगे। अब हम पिछले क्वेश्चंस पे चलते हैं जो हमने सब्जेक्टिव वे से करे थे। सबसे पहले ये तो हमने क्या सीखा, अभी जो भी नंबर दिखे उसको एज इट इज लिख लो। 245 है, 245 को एज इट इज लिख दिया। उसमें से वो माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, तो सिर्फ 2 पे बार नहीं है तो वो माइनस कर दिया। डेसिमल के बाद 2 नंबर्स पे बार है तो 29 लिख देंगे, और 1 पे बार नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 243/990। देखिए यही आया था ना यहाँ पे, 243/990। अब इसको आगे कट कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखिए 0.57 है तो सबसे पहले 57 लिख लिया। कितने पे बार नहीं है, सिर्फ 5 पे, तो 5 माइनस कर दिया। डेसिमल के बाद कितने पे बार है, 1 पे, तो उसके लिए 19। 1 पे बार नहीं है तो 0। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 52/90। यही आया था हमारे पास यहाँ पे। और फिर इसको आके और कट कर लेंगे। आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक एंड सब्जेक्टिव मेथड दोनों पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच।